हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम रेगुलर विषय अपडेट देखते हैं मार्केट में आज कैसा प्राइस पैटर्न रहा। साथ में जो यूएस का इन्फ्लेशन के नंबर थे वो भी आ गए हैं, जो एक्सपेक्टेड था उसको उसने मैच किया है। और फर्दर उसके बाद में मार्केट में मोमेंटम जो रहा है उसको हम देखते हैं और वन बाय वन करके कंडीशन को लर्न करने की कोशिश करते हैं। नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। यहाँ आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहती। हम यहाँ लर्निंग पर्पज के लिए सारी कंडीशन को वन बाय वन करके देखने की कोशिश करते हैं। चार्ट पे आ गए। चार्ट की सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, डॉलर इंडेक्स एज ए इंडिकेटर वर्क करता है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट का मतलब होता है कि कमोडिटी सेगमेंट में तेजी। हम रेगुलर बेस से अपडेट कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से भी आप देख रहे हो। तो जो इसने यहाँ पे टॉप बनाया था मॉर्निंग की कंडीशन में कुछ ऐसे बना हुआ था कि अगर पॉज भी लेता है तो भी ये कमोडिटी सेगमेंट के लिए पॉजिटिव साइड रहेगा। यहाँ पे थोड़ी रिकवरी होने के कुछ चांसेस बनते हैं, फिर ये गिरावट आती है। यहाँ की गिरावट लगभग 0.16% के आसपास है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में जैसा कि एक सेंटीमेंट बना हुआ था लगातार गिरावट के बाद में दोबारा से 90 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद में प्राइस पैटर्न अगर आप देखें तो पीसी के जो नंबर आए हैं एज पर एक्सपेक्टेशन मीट किए हैं। जितना मार्केट ने उम्मीद कर रखा था, लगभग जो कोर इन्फ्लेशन के मंथली नंबर्स हैं 0.3% से गेन किया है, इंक्रीज हुआ है, एज पर एक्सपेक्टेशन मीट किया है। जो कोर इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस का अभी है उसमें अगर आप देखोगे 3.3% का एक्सपेक्टेड था और उसको भी यहाँ पे मीट करता हुआ देखने को मिला है। अब इसके बाद में जो मंथली 2.4% के आसपास चल रहा था, वो अभी आपके पास जो डेटा आया है फेड के थ्रू, इकोनॉमिक इंडिकेटर के थ्रू, अदर कंडीशन के थ्रू, वन बाय वन जो डेटा आता है जिसको फेड मॉनिटर करता है, वो 2.4% प्रीवियस था, अभी करंट में 2.6% के आसपास आया है। तो एक लगातार गिरावट जो बना हुआ था उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा इन्फ्लेशन के नंबर चेंज हुए, बट लोगों की उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, ऐसा कुछ सरप्राइज मूव नहीं किया है। तो लगातार अगर आप देख रहे हो मई से इवन आप मार्च से देखोगे, मार्च 2024 से कंटिन्यू गिरावट में बना हुआ था। अभी ये थोड़ा सा तेजी में आया है, बट एज पर एक्सपेक्टेशन मीट किया, इस वजह से मार्केट ने सरप्राइज नहीं किया है। अगर ये कंडीशन एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करती फिर यहाँ पे फेड के ऊपर भी प्रेशर आता और वो डॉलर के ऊपर प्रेशर आता, तो ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखने को मिला है। इस वजह से मार्केट एज पर प्राइस पैटर्न वर्क कर रहा है। जैसे इसने लो का फॉर्मेशन किया है, अब सपोर्ट लेवल यहाँ पे 105.6 बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ेगा। इसके बिहार पे अगर आप देखते हो जो गोल्ड है, गोल्ड का फॉर्मेशन ऑलरेडी 2600 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन जो इसके लिए 2600 का राउंड फिगर है, राउंड लेवल है, ये बहुत ही क्रूशियल है जहाँ इसने बेस भी बनाया है और एक हाई साइड जाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल अभी स्ट्रगल कर रहा है मेजर मूवमेंट के लिए। तो इस वजह से गोल्ड में अभी आपको एक रेंज का फॉर्मेशन है, ये एक अलर्ट लेवल है। सेकंड थिंग अगर आप यहाँ पे देखते हो इंडियन गोल्ड के लिए, इंडियन गोल्ड भी अमेरिकन गोल्ड को फॉलो कर रहा है और ये 75 के आसपास बना हुआ है। मॉर्निंग की कंडीशन जब हम देख रहे थे आपके साथ, जो हमने शेयर किया था कि एक होप बना हुआ था कि मार्केट में हायर साइड जाएगा, सबसे पहले 75,000 के आसपास, उसके बाद में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनाएगा, दोबारा मार्केट डाउन साइड आता है और लेवल के पास जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसको एज सपोर्ट लेने के बाद हायर साइड जाता है। मॉर्निंग में एक कंडीशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो किसी दिन का ओपनिंग रहता है वो नेक्स्ट डे का सपोर्ट हो जाता है या फिर रेजिस्टेंस हो जाता है, सिमिलर टाइप से वर्क करता है। तो इस वजह से ये सारी कंडीशन आपको देखनी पड़ती है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं सिल्वर को। सिल्वर एक अच्छा मूव किया है, मोर देन 1% का मूव रहा है, बट स्टिल अभी ये एक सपोर्ट लेवल को बार बार हिट कर रहा है जिसको इसने ऑलरेडी ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इस लेवल को बार बार हिट कर रहा है। अगर यहाँ से कंडीशन जैसा अभी करंट में शो कर रहा है ब्रेकडाउन करता है तो फिर एक दोबारा से जहाँ पे इसने इतना हाई मूव किया है 30.7 के आसपास फंसने की कोशिश करेगा। तो मेजर कंडीशन यहाँ पे 30.9 या फिर 31 आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद ही मार्केट प्राइस पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। मेजर कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो मैं EMA का यूज़ कर रहा हूँ, EMA 11 है और 22 है, इन दोनों का क्रॉस ओवर जिधर भी होता है उधर आपको मोमेंटम देखने को मिल जाता है। डाउन साइड होता है तो आपको अच्छी मूव देखने को मिलता है क्योंकि 11-12 कैंडल का मूव रहता है और सिमिलर टाइप से वहाँ पे लगभग 22 कैंडल्स का एवरेज निकल के आता है। जिस टाइम फ्रेम में आप देखोगे वो बेटर रहता है। मैं यहाँ पे जो यूज़ करता हूँ आवरली में और 4 आवर में देखता हूँ।
वहाँ पे मुझे अच्छे मूव मिलते हैं। एज पर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको 2 से 3 दिन का व्यू रखना है तो इसमें अच्छा मूव आपको रिजल्ट मिलता है। अब हम इसके बाद में इंडियन गोल्ड को देखते हैं, के बाद में इंडियन सिल्वर को देखते हैं क्या प्राइस पैटर्न बना रहा है, किस तरह से यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। जो यहाँ पे एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन ऑलरेडी हमने ड्रा कर रखा है और ड्रा करने के लिए आपको ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये ट्रेंड इसके ऊपर अगर क्लोज करना स्टार्ट करता जो कि 90,200 के ऊपर है तो ये डाउन साइड टू न्यूट्रल हो जाएगा। हायर साइड तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 91 के ऊपर जाने पे ही हम एक होप लेके चलेंगे कि मार्केट अच्छा 2000 पॉइंट का रिकवर करती है। बट अगर इसकी क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहती है तो एक पॉजिटिव होप आप देख सकते हो। आवरली में ये जो डेटा आया है, फर्स्ट हाफ में इतनी तेज़ी आपको देखने के बाद में जो प्रीवियस मार्च से हम देखते हुए आ रहे थे लगातार गिरावट था, उसके बाद में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, इस वजह से यहाँ पे ऐसी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अदरवाइज अगर वहाँ पे एक ड्रास्टिक डाउन होता तो फिर मार्केट में कुछ अलग सेंटीमेंट्स हमें देखने को मिल सकते थे। तो एक होप थी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है। वोलेटाइल मार्केट एज इट इज़ बना हुआ है, नंबर्स हैं पीसी के। उसके बाद में मेजर हमारे लिए सपोर्ट क्या रहेगा, 89,500-600 का सपोर्ट मेजर हमारे लिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। उसके बाद में कंडीशन हम चेंज करते हुए यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। 4 आवर में अगर आप देख रहे हो, 4 आवर में जो फॉर्मेशन कर रहा है ऑलरेडी सपोर्ट चैनल का फॉर्मेशन है। इसके बाद ही मार्केट का प्राइस पैटर्न अगर दोबारा एंट्री कर जाता तो इसी लेवल में स्टक करने की कोशिश करेगा। माइक्रो की अगर बात कर लेते हैं तो माइक्रो का रेंज का फॉर्मेशन जो ऑलरेडी लेवल इसने बना रखे हैं, सपोर्ट के बाद में एक पॉजिटिव साइन बनाया था, पॉजिटिव साइन को इसने रिस्पेक्ट किया है और अभी मार्केट दोबारा से स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। बट स्ट्रगल भी पॉजिटिव साइन है। इवन अगर ये 90 के ऊपर भी क्लोज करता है तो भी एक बेटर कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर ये दोबारा से कुछ ऐसा होता है 89,500-600 के नीचे निकलने की कोशिश करता है तो दोबारा से मार्केट को आपको रिलुक करना पड़ेगा। और आई थिंक जो हमारे आज के टारगेट थे अगर आपने देखे होंगे तो फर्स्ट यहाँ था 90,000 के आसपास ओपन होगा, उसके बाद में प्राइस पैटर्न हमें देखना पड़ेगा। प्राइस पैटर्न देखा आपने, दोबारा से जिस लेवल पे ओपन हुआ था वहीं पे आके टच किया और एक रेंज का फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। पीसी के नंबर आने थे 7 बजे, वो आए, एज पर एक्सपेक्टेशन मीट किया है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वो भी सरप्राइजिंग नहीं रहा है और उसकी कारण से ये इतना मूव आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल डेली में अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो, डेली में प्राइस पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन बुलिश साइन आपको यहाँ पे तभी देखने को मिलेगा जब ये 91,000 के आसपास कहीं बनता हुआ देखने को मिलेगा, तो ये एक साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाता तो दोबारा से सेंटीमेंट्स चेंज होने के चांसेस रहेंगे। आज की क्लोजिंग ये 90,000 के आसपास करे और कल भी ये ऊपर साइड जाने की कोशिश करे तो अच्छा मूव हो सकता है। जो यहाँ पे बायर है वो अपना स्टॉप लॉस आज की जो ओपनिंग हुई है उसके आसपास लगा के रखेंगे तो बेटर कंडीशन रहेगी। आप बहुत सेफ साइड रहना चाह रहे हैं तो 89,000 डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का कंडीशन लेके ना चले तो बेटर रहेगा एज पर माई व्यू। रेस्ट आप मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड के बेस में ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे आपको लर्निंग मिलती रहेगी। आपको कुछ स्पेशल चाहिए, स्पेशल लर्निंग चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करेंगे तो मैं उसमें